पिछले 32 साल से आप सत्ता में रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति आपका शोषण किया है। अगर किसी ने शोषण किया है तो आप ही के समाज के लोग हैं जो सत्ता में लगातार बैठे रहे हैं। 3 लड़कों को बांध कर बुरी तरीके से मारा गया, हत्या की गई सोची समझी साजिश के तहत। और ये तब हो रहा है जब सरकार बोल रही है कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी मंशा यहाँ पर जाति गिनने की है और कि हमारा जाति का संख्या यहाँ बिहार में ज्यादा है तो हम आरक्षण का लाभ ज्यादा लेंगे और इनको प्रताड़ित करेंगे। इनको जो सवर्ण समाज के लोग हैं इनको देखिए, आप आते हैं राजपूत समाज से, आप उसके साथ खड़ा है तो ये भी तो बायस है ना कि राजपूत सिर्फ राजपूत समाज के ही साथ क्यों खड़ा है, यादव समाज के साथ क्यों नहीं खड़ा है। पूरा बाल साफ करो इनका स्लोगन रहा है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को किस तरीके से निस्तु नाबूद करो, उनके पार्टी में इनकी क्या हैसियत है इस सबको पता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी मंच से बराबर ये कहते हैं कि हमको जो है शूद्र कहा जाता है। अब बताइए कि जो बिहार का डिप्टी सीएम है, जो नौजवान है, जो 21वीं सदी में जी रहा है, जिसको बिहार के विकास के प्रति वचनबद्ध होना था, जिसको बिहार में शिक्षा के प्रति वचनबद्ध होना था, जो बिहार में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध होना था, वह जाति व्यवस्था में घुसे रहना चाहता है। आप हर एक पंचायत में जहरीली शराब की भट्टी खोलवा चुके हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं यह जहरीली शराब की भट्टी बिहार में खोलवा चुके हैं और चाहते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो। अभी राष्ट्रीय जनता दल से एक बयान आया। बयान क्या आया? बयान आया कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होने वाली है 2024 में। आप ले जाना कहाँ चाहते हैं? छपरा में हुए 2 जातियों के संघर्ष यानी कि खूनी संघर्ष में बवाल मचा हुआ पूरे बिहार में। इस पर राजनीति गरमाई हुई है। धारा 144 लगा दी है छपरा में और वहां पे कोई भी बाहरी व्यक्ति को आने की परमिशन नहीं है। और वहीं हमारा जो बिहार है जहां पे बात होनी थी शिक्षा की, बात होनी थी स्वास्थ्य की, बात होनी थी रोजगार की, पर बात हो रही है किस पे? राजपूत और यादव पे। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक है चंदन सिंह। आप किसके साइड हैं? देखिए, जो लड़कों पे बांध कर और एक निर्मम हत्या किया गया, सहानुभूति तो उनके साथ में है क्योंकि उनके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ। और ये तब हो रहा है जब सरकार के तरफ से और इनके मंत्रियों के तरफ से सीधा बोला जा रहा है अगड़ा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल, 85 बनाम 15। तो जब इन सब विषयों पर राज्य सरकार के अधिकारी मंत्री जो होते हैं ये जब बयान देते हैं तो ये ग्रामीण इलाकों में एक माहौल ऐसा डेवलप कर जाता है कि जिससे इस तरह की घटना होती है। देखिए, बिहार 90 के दशक में जातीय हिंसा देख चुकी है। अब कोई नहीं चाहता है कि 90 के दशक वाला दौर बिहार में आए, लेकिन चूंकि सरकार यहाँ पर एक सवाल ये है, आप आते हैं राजपूत समाज से, आप उसके साथ खड़ा है तो ये भी तो बायस है ना कि राजपूत सिर्फ राजपूत समाज के ही साथ क्यों खड़ा है, यादव समाज के साथ क्यों नहीं खड़ा है? मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जो कटिहार में जिनकी निर्मम हत्या हो गई, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर हत्या किसकी हुई है पंकज जी? यहाँ पर वो हत्या हुई है कि 3 लड़कों को बांध कर बुरी तरीके से मारा गया, हत्या की गई सोची समझी साजिश के तहत। और ये तब हो रहा है जब सरकार बोल रही है कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब आप स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी मंशा यहाँ पर जाति गिनने की है और कि हमारा जाति का संख्या यहाँ बिहार में ज्यादा है तो हम आरक्षण का लाभ ज्यादा लेंगे और इनको प्रताड़ित करेंगे। इनको जो सवर्ण समाज के लोग हैं इनको देखिए, कौन प्रताड़ित करेगा सवर्ण समाज को? सुन लीजिए, लालू प्रसाद यादव की मंशा शुरू से क्या रही है, किसी से
छिपाने की जरूरत नहीं है। पूरा लालू प्रसाद यादव और उनकी सुन पार्टी लीजिए। सवर्ण समाज को प्रताड़ित करने की सोच रही है। पूरा बाल साफ करो इनका स्लोगन रहा है। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को किस तरीके से निस्तु नाबूद करो, उनके पार्टी में इनकी क्या हैसियत है ये सबको पता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव किसी भी मंच से बराबर ये कहते हैं कि हमको जो है शूद्र कहा जाता है। अब बताइए कि जो बिहार का डिप्टी सीएम है, जो नौजवान है, जो 21वीं सदी में जी रहा है, जिसको बिहार के विकास के प्रति वचनबद्ध होना था, जिसको बिहार में शिक्षा के प्रति वचनबद्ध होना था, जो बिहार में बेहतर स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध होना था, वह जाति व्यवस्था में घुसे रहना चाहता है। कि जहां बात होनी थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आईटी से सेक्टर की बात होनी चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की बात होनी थी, वहां पे बात हो रही जाति की। इसके पीछे सोचा समझा साजिश है। क्या साजिश है? क्या साजिश? पंकज जी, बिहार की राजनीति अगर राष्ट्रीय जनता दल को करना है तो इसमें जाति आधारित राजनीति ही करनी पड़ेगी। इसलिए कि जब विकास पे बात होगी तो विकास के पैमाने पर गुजरात से कंपेयर आपको किया जाएगा। आप दिल्ली आ जाइए, आप महाराष्ट्र आ जाइए, आप कर्नाटका आ जाइए, आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में आ जाइए। जनता आपसे पूछेगी कि जब सत्ता, देखिए पिछले सुन लीजिए, पिछले 32 साल से पिछले 32 साल से पिछले 32 साल से पिछले 32 साल से आप लोग सत्ता में रहे हैं। पिछले 32 साल से आप सत्ता में रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति आपका शोषण किया है। अगर किसी ने शोषण किया है तो आप ही के समाज के लोग हैं जो सत्ता में लगातार बैठे रहे हैं। अभी भी अभी भी सुन लीजिए, अरे पत्रकार महोदय आपका है बेचैन है, व्याकुल भारत मत होइए, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए। जब कहे हैं बोलने के लिए तो धैर्य से सुनिए। अभी भी सत्ता के शीर्ष पे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, सत्ता में यही लोग हैं। तो किसका शोषण किए? अगर बिहार का विकास नहीं हुआ है, अगर बिहार जातीय हिंसा में अगर चला गया है, जातीय हिंसा की तरफ अगर बिहार मुड़ गया है, अगर यहाँ के नौजवान जातीय हिंसा के तरफ जा रहे हैं, तो इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? पत्रकार महोदय जो 32 साल से राज कर रहे हैं वो भी। आप कह रहे हैं जातीय उन्माद जो है, जो महागठबंधन के लोग हैं उन्होंने फैलाई। मोहन भागवत का कल एक बयान है, सुन लीजिए समझ गए। मोहन भागवत का एक बयान है, जाति तो पंडितों ने बनाई। इस बात पे आप कितनी सहमत हो? वही लोग नफरत फैला रहे हैं समाज में। देखिए, जो विद्वान होता है उसी को पंडित कहा जाता है। अच्छा। ये आप समझ लीजिए। अगर आप में किसी भी चीज की विद्वता है, आपने साबित कर रखा है, तो आपको उपमा आपको पंडित की दी जाती है। तो उस टाइम विद्वान कौन थे बताइए? आप जब जाति बन रही थी इस टाइम विद्वान कौन थे? ये भी मैं बोल रहा हूँ। आप मोहन भागवत जी से ही जाकर आप इसी प्रश्न का जवाब आप ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने सार समझा है वह इसी विषय के तरफ इंगित करता है। आप बिहार पे फोकस रखिए, आप भागिए मत, आप भागिए मत। अब जो छपरा, आप हमको रोजगार का बात कीजिए। आप हर एक पंचायत में जहरीली शराब की भट्टी खोलवा चुके हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, यह जहरीली शराब की भट्टी बिहार में खोलवा चुके हैं और चाहते हैं कि अगड़ा बनाम पिछड़ा हो। अभी राष्ट्रीय जनता दल से एक बयान आया। बयान क्या आया? बयान आया कि मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होने वाली है 2024 में। आप ले जाना कहाँ चाहते हैं? आप विकास का क्यों नहीं बात करते हैं कि बिहार में हाईवे, एक्सप्रेसवे, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हॉस्पिटल, इन सब विषयों पे, अपराध पे। यहाँ तो ज्वेलरी दुकान वाला कल उद्घाटन करता है, परसों होकर दुकान में डकैती हो जाता है। इस पे काहे नहीं बात करते हैं महोदय? छपरा कांड में जो है एसआईटी गठित हो गई है, वहां पे धारा 144 लागू हो गई। इससे संतुष्ट हैं कि नहीं आप? देखिए, प्रशासन की लापरवाही इसमें स्पष्ट रहा है। प्रशासन को खबर करने के बावजूद देर से वहां पर प्रशासन थाना पहुंची। थाना प्रभारी एक जाति विशेष के, वहां पर विधायक एक जाति विशेष के, और सांसद भी जाति विशेष के। सुन लीजिए, सांसद भी जाति विशेष के। वहां के जो सांसद आते हैं कौन किस जाति से आते हैं? राजपूत जाति से आते हैं। बहुत पीड़ा आपको है, हम समझते हैं भाई। मुझे क्यों रहेगा? राष्ट्रीय है आपको पीड़ा, सुन लीजिए, दर्द हो रहा है। ठीक है। तो विधायक एक जाति विशेष के और थाना प्रभारी, आपको मालूम है कि सांसद पे नहीं बोलेंगे, सांसद पे नहीं बोलेंगे। सुन लीजिए, उस पर भी बोलेंगे, बात करेंगे।
जब किसी भी थाना के अंदर में जहरीली शराब की भट्टी लगती है, कोई अवैध काम होता है, तो थाना प्रभारी चाहे तो वहां पर अंकुश लगा सकता है, लेकिन जानते हुए इस देखिए ये जो जातीय उन्माद है, वहां मुखिया पति वहां पर आतंक एक कायम किए हुए था। सही समय पर अगर थाना प्रभारी अगर वहां कार्रवाई किए हुए रहते तो ये घटना आज नहीं होती। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। कहीं भी और किसी भी समाज पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। खास करके देखिए जातीय उन्माद में अगर बिहार जाएगा तो बिहार आगे के बजाय पीछे चला जाएगा, और हम लोग को बहुत अभी आगे जाना है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार को बहुत विकास करना है, लेकिन इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है ये आपको तय करना है पत्रकार महोदय। तो चलिए, जाति पर अगर बात होगी तो बिहार को आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएंगे, और जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी थी वहां पे बात हो रही है अगड़ा बनाओ पिछड़ा। ऐसा कहना है चंदन सिंह का, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।